तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं भोजन क्या है। भोजन क्या है इसके बारे में शुभांगिनी जोशी ने बोला है, भोजन जीवन के लिए एक आधारी आवश्यकता है। भोजन ही शरीर का पोषण करता है। ये हमारा शुभांगिनी जोशी ने लिखा है। भोजन अब ठोस एवं तरल भोज्य पदार्थ जिसे हम खाते हैं पीते हैं, जिसे आसानी से पचाया जा सके, शरीर के ऊर्जा उष्णता मिलती है, शरीर को वृद्धि ऊतकों की मरम्मत पोषित करता है भोजन। तो और भोजन का साधारण से परिभाषा क्या है कि ऐसा पदार्थ जिसे हम खा सकते हैं, पी सकते हैं और उससे हम मतलब आसानी से पचा भी सकते हैं और उससे हमें ऊर्जा मिलती है, हमारे जो ऊतक हैं उनकी मरम्मत होती है, पोषित होते हैं, वो हमारा भोजन कहलाता है। ये हम क्या है कि अभी हमने भोजन का डिफिनेशन पढ़ा है। पहला था शुभांगिनी जोशी के अकॉर्डिंग। शुभांगिनी जोशी ने क्या बोला है, भोजन जीवन की एक आधारी आवश्यकता है। मतलब भोजन जो है एक आधारी आवश्यकता है, भोजन ही शरीर का पोषण करता है। इन्होंने छोटे में लिखा है भोजन एक आधारी आवश्यकता और यही शरीर का पोषण करता है। और एक जनरल है कि वह पदार्थ जो ठोस भी हो, ठोस और तरल भोज्य पदार्थ, मतलब ठोस तरल भोज्य पदार्थ जो हम खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं, और लेकिन उसको आसानी से पचाए भी जा सके और उससे ऊर्जा भी मिले, हमारे ऊतक और हड्डियां जो हैं उनकी मरम्मत हो और पोषित करता हो, वो भोजन कहलाता है। ये था हमारा भोजन का डिफिनेशन। आगे बढ़ते हैं। भोजन के बाद आता है पोषण। ठीक है, पोषण क्या है? पोषण जो है, पोषण मनुष्य एवं उसके बीच का संबंध है। पोषण जो है मनुष्य एवं उसके बीच का संबंध है, एवं इसमें शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जीवन पहलू भी सम्मिलित है। ये किसने लिखा है? यूडिकिन ने बोला है कि जो पोषण है वो मनुष्य एवं पोषण के बीच का संबंध है। ठीक है, इसमें शारीरिक जो है, इसमें पोषण से हमारा शारीरिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक और पहलू भी सम्मिलित है। पोषण अगर हमारा जो पोषण जो हमारा है, हमें अच्छा पोषण मिलेगा तो हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा, और शरीर अच्छा रहेगा तो समाज में सभी लोग अच्छे रहेंगे और मनोवैज्ञानिक मतलब हमारा मनोविज्ञान रूप भी बहुत अच्छा रहेगा। और इसका जनरल परिभाषा देख लेते हैं। पोषण समूह में आवश्यक भोजन की मात्रा, ठीक है, विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि आयु, ऊंचाई, चयापचय, सेक्स और शरीर की गतिविधियां। जो पोषण है वो मतलब पोषण जो हमारा है, भोजन से हमें पोषण मिलता है, और पोषण जो है किस पर निर्भर करता है? हमारे शरीर की ऊंचाई पर, हमारी आयु पर, चयापचय दर पर, सेक्स पर, शारीरिक गतिविधियों पर। ठीक है, 5 अलग अलग हमारे खाद्य समूह हैं। जब भोजन की बात आता है तो भोजन में अब खाद्य समूह है क्या क्या है? फल, सब्जी, फल, अनाज, प्रोटीन और डेयरी। ठीक है, ये हमारे थे खाद्य समूह। सब्जियों के भी प्रकार होते हैं। सब्जियां, गहरे हरे रंग की सब्जी, स्टार्च वाली सब्जी, लाल और नारंगी रंग की सब्जी, बीन्स, मटर और अन्य सब्जियां, ये हमारे सब्जियों के प्रकार हैं। इतने टाइप्स की हमें सब्जियां होती हैं। पोषक, अब आता है पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, ये हमारे पोषक तत्व हैं। अभी हम लोग को इन सभी पोषक तत्वों को अच्छे से पढ़ना है। ये तो अभी मैंने बस थोड़ा सा डिफिनेशन के तौर पे आपको भोजन बता रही हूँ। तो भोजन में हमारे पोषक तत्व हैं तो इसलिए बता दिए। अभी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सभी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब है पोषण 2 प्रकार के होते हैं, सुपोषण या फिर उचित पोषण, कुपोषण। मतलब पोषण यानी गुड न्यूट्रिशन क्या है? जिसमें हमें ये सभी तो पोषक तत्व जो हैं मिले होते हैं, मतलब हमें पर्याप्त मात्रा में होते हैं, ना ज़्यादा ना कम, वो हमारा सुपोषण या फिर गुड न्यूट्रिशन। और कुपोषण क्या होता है? जो हमारा पोषक तत्व है हमारे भोजन में या फिर अधिक मात्रा में हो या फिर कम मात्रा में हो तो भी हमारा वो कुपोषण कहलाता है। अब आता है हमारा डाइट, आहार। आहार क्या है? आहार क्या है? व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है, मतलब एक दिन में आप जितना भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन की वह मात्रा उस व्यक्ति का एक दिन का आहार कहलाता है। आप आहार को हफ्ते 2 हफ्ते से नहीं ले सकते। एक दिन में आप जितना भोजन ग्रहण करते हैं वो आपका एक दिन का आहार कहलाता है। संतुलित आहार आहार 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित और असंतुलित। बैलेंस डाइट, अनबैलेंस डाइट। मतलब संतुलित आहार क्या हो गया? जो संतुलित आहार से हम ये ले लेते हैं, हमारे भोजन में सभी पोषक तत्व जो है एक एग्जैक्ट मात्रा में हो, जितना हमें हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है उस मात्रा में, लेकिन सभी पोषक तत्व होते हैं, तो वो बैलेंस डाइट होता है।
अनबैलेंस डाइट क्या होता है कि सभी पोषक तत्व तो विद्यमान होते हैं, लेकिन कुछ पोषक तत्व अधिक हो सकते हैं, कुछ पोषक तत्व कम हो सकते हैं, या फिर कोई पोषक तत्व ना हो, तो वो हमारा असंतुलित पोषक तत्व या फिर अनबैलेंस डाइट कहलाता है। ये था हमारा डाइट। अब है डाइट्रिक्स क्या होता है। अब जब डाइट पढ़ा है, डाइट्रिक्स भी पढ़ेंगे। डाइट्रिक्स विज्ञान एवं कला का एक निश्चित रूप है, मतलब डाइट्रिक्स भी एक विज्ञान और कला है, ठीक है, जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह को विभिन्न आर्थिक या स्वास्थ्य स्थितियों के अनुसार पोषण और व्यवस्था संबंधी सिद्धांतों को ध्यान में रखकर भोजन दिया जाता है। मतलब कि डाइट्रिक्स क्या होता है, आप लोग डाइट्रिक्स जानते होते हैं, हमें हमें हमारे स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति के हिसाब से पोषक दिया जाता है। अगर हम बीमार हैं तो हमें डाइट्रिक्स के द्वारा उतना ही भोजन दिया जाएगा, या फिर वही वही पोषक तत्व दिए जाएंगे जिसकी हमारी ज़रूरत है, हमारे बॉडी की ज़रूरत है। और हमारा आर्थिक स्थिति जो मतलब हमारी जैसी आर्थिक स्थिति होगी उस हिसाब से हमें भोजन दिया जाएगा, जिससे हमें पोषक तत्व कभी कभी होता है कि हमें सस्ती चीज़ों में भी पोषक तत्व मिल जाते, मतलब कम में भी हमें सारे पोषक तत्व विद्यमान है, वो हमारा डाइट्रिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, भोजन की गुणवत्ता। अब हम पढ़ेंगे भोजन की गुणवत्ता, मतलब गुणवत्ता, ठीक है। खाद्य गुणवत्ता से आशय खाद्य पदार्थों के गुणात्मक लक्षणों से है। मतलब भोजन की गुणवत्ता है, उसमें जो गुणात्मक लक्षण होते हैं जो उपभोक्ता की दृष्टि से सुरक्षित स्वीकार्य है, और खाद्य गुणवत्ता के मानक भोजन में इस्तेमाल होने वाली सभी चीज़ों के बाहरी गुण, रंग, महक, आकार आदि तथा उनके रासायनिक और पोषक गुणों से है। भोजन की गुणवत्ता क्या है, भोजन की गुणवत्ता हम कैसे देखेंगे कि हाँ ये हमारा भोजन या फिर ये हमारा जो भी प्रोडक्ट है ये हमारे लिए अच्छा है, मतलब हम उपभोक्ता है। तो अगर हम कोई चीज़ लेते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, अगर आप किसी को खाना दे रहे तो वो खाना पहले देख के जज करता है कि खाना कैसा होगा। अगर आपका खाना रंग बिरंगा है, अच्छा है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग देख के उसका अनुमान लगाते हैं हाँ खाना अच्छा है। फिर उसके बाद हम खाने की महक, मतलब हाँ अगर ये इसकी महक अच्छी है मतलब खाना अच्छा है। और आकार, वो कैसा दिख रहा है, उसका आकार कैसा है, तो इससे ये हमारा भोजन की गुणवत्ता है। ये हमारा बाहरी मतलब बाहरी बोलते हैं ना, देखने में या फिर छूने में या फिर उसके सुगंध करके। अब इसमें उसके गुण रासायनिक और पोषक गुणों से भी है। अब उससे हमारे रासायनिक गुण और पोषक मतलब उससे हमें क्या अब मिल रहा है, पहले हमने उसका रंग देखा, महक देखा, आकार, अब उससे हमें क्या मिल रहा है, उसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान है, उसमें रासायनिक क्रिया कौन कौन सी है, कौन सी चीज़ हमारे लिए बेनिफिट है, कौन सी चीज़ हमारे लिए खराब है, वो सब चीज़ें देखते हैं तो ही हम लेते हैं। तो मतलब हमें भोजन किसी चीज़ की गुणवत्ता करनी है। तो अब गुणवत्ता की जांच करने के लिए बहुत सारे मतलब कंपनी यानी बहुत सारे मानक खाद्य मानक सरकार ने लाया है कि हम उसमें अगर आप तो हर एक चीज़ की जांच कर नहीं सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी जो है वो बंद होती हैं, पैक्ड होती हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। तो सरकार द्वारा उस पर एक मोहर लग जाता है या फिर मानक लग जाता है, जिससे हमें वो मोहर देख के हम पता कर लेते हैं कि हाँ ये हमारे लिए बेनिफिट है, ये हमारे लिए सही है, ये इसका जांच हो चुका है, इसमें गुणात्मक चीज़ें हैं, ठीक है। तो खाद्य मानक क्या होता है, खाद्य मानक जो है कई टाइप के होते हैं। पहला है कंपनी मानक, यह कंपनी द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए बनाए जाते हैं, समानता एवं राष्ट्रीय मानकों की नकल होती है। मतलब एक कंपनी जो है वो अपने लिए बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानक, ये मतलब इसमें था कि कंपनी मानक है, इसमें कंपनी जो है वो अपना स्वयं का प्रोडक्ट बनाती है, जिससे कि उसमें कोई अभी वो नहीं है, वो कंपनी की ही मुहर है। और राष्ट्रीय मानकों की नकल मतलब बस उसमें नकल होता है, लेकिन वो सरकार द्वारा नहीं होता है, वो बस सरकार की नकल होती है, मतलब ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय मानक है, ये राष्ट्रीय मानक संगठन द्वारा निकाले जाते हैं, मतलब ये राष्ट्र के जो भी संगठन है उनके द्वारा होता है। क्षेत्रीय मानक समान भौगोलिक जलवायु इत्यादि में क्षेत्र समूह के कंपनी मानकीकरण संगठन होते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन क्या है, आईएसओ और कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन CAC अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रकाशित है। हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है, एक आईएसओ और CAC है, ठीक है।
अगर किसी भी प्रोडक्ट पे आईएसओ संगठन का लेबल या फिर सीएससी का लेबल लगा होता है तो वो हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानक द्वारा वो प्रोडक्ट जांच हो चुकी है। नेक्स्ट, भारत में खाद्य मानक नियम। अब हम पढ़ेंगे भारत के खाद्य मानक नियम क्या है। सबसे पहला है, यहाँ पे स्वैच्छिक नहीं है, स्वैच्छिक है, स्वैच्छिक, ठीक है, स्वैच्छिक उत्पाद प्रामाणिकरण, ठीक है। सबसे पहला है श्रेणीकरण और अंकन योजना, श्रेणीकरण और अंकन योजना, ठीक है। बीआईएस और का आईएसआई मार्क द्वारा, एक एग मार्क द्वारा इसका अंकन होता है। बीएसआई, आईएसआई, बीआईएस और आईएसआई मार्क और एग मार्क जो है हमारा भारतीय मानक है। अगर हमारे किसी प्रोडक्ट पे इस मतलब एग मार्क लगा हुआ है, फिर आईएसआई मार्क लगा हुआ है, या फिर बीएसआई लगा हुआ है, तो इससे हम ये पता कर सकते हैं ये हमारा प्रोडक्ट जो है सरकार द्वारा जांच हो चुकी है, ये हमारे लिए सही है। एग मार्क उपभोक्ता के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, कृषि उत्पाद, कच्चे और संसाधन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एक एग मार्क का प्रयोग कहाँ करते हैं? कृषि उत्पादनों का, जो कृषि के लिए जो भी कृषि उत्पादन के लिए जो भी रासायनिक पदार्थों या फिर जो भी सामग्री होती है उसमें, और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एग मार्क का प्रयोग होता है, ठीक है। खाद्य की गुणवत्ता के नियमन के लिए इस नियम को एकीकरण कर दिया जाए। भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम FSSA 2006 पारित किया। मतलब खाद्य की गुणवत्ता नियमन की जांच करने के लिए, मतलब ये हमारा जो है कि खाद्य की गुणवत्ता, इसमें मतलब ये हमारा जो प्रोडक्ट हमारा आया हुआ है ये हमारा जांच किया गया हुआ है और ये सुरक्षित है। और तो इसके लिए भारत सरकार ने एक नियम पारित किया 2006 में। उस नियम का क्या नाम है? FSSA 2006 पारित किया, ठीक है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक 2006 के तहत किया जाता है। मतलब ये जो भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण है FSSAI की स्थापना हमारा जो FSSA 2006 है उसके तहत पारित होता है, ठीक है। FSSAI का कार्य करने के लिए FSSA अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया। मतलब जो हमारा FSSA है वो है कि FSSAI को कार्य करने के लिए अनुमति देता है, और ये हमारा 2006 में पारित हुआ, 2006 में, ठीक है। अब क्या हम पढ़ेंगे? खाद्य मानकों की गुणवत्ता के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अभी हम लोगों ने राष्ट्रीय संस्था मतलब भारत में जो नियम लगे हुए थे वो पढ़ा है। भारत के क्या क्या थे? हमारा BIS था, ISI था और एग मार्क था, ठीक है। फिर उसके बाद उसके खाद्यों की गुणवत्ता की, सभी खाद्यों की गुणवत्ता के लिए भारत सरकार ने एक अधिनियम बनाया FSSA 2006, और उसके तहत एक और अधिनियम बना FSSAI जिसके जो FSSA के ने काम करने के लिए अनिवार्य किया जाता है, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्था क्या है? 3 होते हैं यहाँ पे। कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशंस CAC, दूसरा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन ISO, ठीक है, और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। ये 3 हमारा अंतर्राष्ट्रीय है। अब हम पढ़ेंगे CAC की जो है इसकी स्थापना 1963 में WHO तथा FAO द्वारा किया गया था, ठीक है। जो CAC जो है CAC जो है ये WHO तथा FAO द्वारा किया गया था।
कोडेक्स एलिमेंट्रियस संयुक्त राष्ट्र संघ की 6ठी अधिकारी भाषाओं में अधिकारी भाषाओं में प्रकाशित होता है। कौन कौन से भाषाएं हैं वो? अरबी है, चीन है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, स्पेनिश और रूस। ये 3 भाषाएं जो हैं इसको प्रकाशित करती हैं। ठीक है, इसमें 3 भाषाएं हैं। इसका मुख्यालय रूस और इटली में है। इसका जो मुख्यालय है वो रूस और इटली में है। और स्वास्थ्य, मानव सुरक्षा, खाद्य, कृषि, व्यापार को सुसाध्य बनाने के लिए इसकी स्थापना की। खाद्य, स्वास्थ्य, मानव सुरक्षा, मानव के स्वास्थ्य के लिए, खाद्य, कृषि, व्यापारों के लिए इसकी स्थापना किया गया था। किसका? CAC की स्थापना किस लिए की गई थी? स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, खाद्य और कृषि व्यापार को सुसाध्य बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है? ISO की स्थापना कब हुई है? 24 फरवरी 1947 में। यह गैर सरकारी संगठन है। ये गैर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसमें 165 सदस्य हैं। इसकी भाषा फ्रेंच, अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी भाषा है। जो ये संगठन ISO संगठन जो है ये 1920 के दशक में ही स्टार्ट हो गया था। और ये जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1942 में, जब हमारा द्वितीय विश्व हुआ तो इसको बंद कर दिया गया, इस पे रोक लगा दिया गया। और लेकिन ये जब रोक लगा दिया, लेकिन जब अक्टूबर क्या कहते हैं ये इसने ISA तथा VNSC के सिफारिश से अक्टूबर 1946 में लंदन में एक बैठक में इसने अपने संगठन इसको वापस से शुरू करने की सहमति प्रदान कर ली। इसने वापस इसको मतलब एक लंदन में एक गठन हुआ जिसमें 25 देश थे और 165 सदस्यों के इसमें शामिल हुए थे। इसके संगठन और बैठक में इस सहमति इसने वापस से शुरू करने की इसने सहमति प्राप्त कर ली। फिर 1947 में इसका स्थापना हुआ और ये दुनिया भर में वाणिज्य मानकों की विकास और प्रकाशित करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 हुआ था। ये अंतर सरकारी संगठन है। ISO हमारा गैर सरकारी संगठन था और ये अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार के लिए करें एवं अन्य बाधाओं में कमी लाना। क्या होता है, सरकार द्वारा जो होता है, कभी कभी क्या होता है, हमसे बहुत अधिक कर लिया जाता है और हमें अपने व्यापार करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो WTO का क्या है कि हमें कम से कम कर देना पड़े और जो भी हमारी बाधाएं आ रही हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है हमें व्यापार करने में, उसमें हमारा ये हेल्प करता है। इसका भी मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके 164 सदस्य हैं। इसके भी 164 सदस्य हैं। ये आज हम लोगों ने भोजन पढ़ लिया और पोषण पढ़ लिया, डाइट पढ़ लिया, डाइट्रिक्स पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने खाद्य की गुणवत्ता की जांच पढ़ ली और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय दोनों प्रकार के जो भी एक्ट हैं हमारे खाद्य की गुणवत्ता के लिए, जांच के लिए, या फिर हमारे भोजन पे जो भी खाद्य गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो भी जांच होती है या फिर हमारी जो भी सरकारी संगठन हमारी सहायता करती है, उसके बारे में हमने पढ़ा है। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज हमारा पहला क्लास था NetJRF का। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट मुझे और भी मोटिवेट करेंगे, मैं आपको और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। और आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मतलब मुझे और क्या इम्प्रूव करना है आपको समझाने में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।